हेलो दोस्तों, यूट्यूब के स्टडी नगरी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। बिना देर किए हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है आज का, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधान या देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी है देशांतर रेखा, और ऑप्शन नंबर सी है अक्षांश रेखा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताना चाहते हैं हम आपको कि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी दिशा में स्थान के कोणीय दूरी को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पे खींचा गया ये जाल नुमा रेखा, ये देखे जाए तो 0 डिग्री मतलब इक्वेटर है, और ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, जो कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। कह रहा है भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण, तो भूमध्य रेखा ये बीच वाला भूमध्य रेखा बोला जाता है, और ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ पोल कहा जाता है। तो कह रहा है कि उत्तर या दक्षिण स्थान की कोणीय दूरी, मतलब यहाँ से एक कोण बनाते हुए जहाँ तक जाएंगे तो ये रेखाएं जो कहलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद वृत्त का उदाहरण है? बोले तो ग्रेट सर्कल। आपके पास ऑप्शन है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी में है जो मकर रेखा, और ऑप्शन नंबर सी में है भूमध्य रेखा, तथा ऑप्शन नंबर डी में है आर्कटिक रेखा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या कह रहा है दोस्तों? कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? बृहद वृत्त मतलब सबसे बड़ा व्यास कहाँ पे बनेगा? तो पहले हम लोग पृथ्वी को बना लेते हैं और देखते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर खुद ब खुद बता देंगे। ये है आपका अर्थ, है ना। इस पे जो जाल, ये है आपका 0 डिग्री इक्वेटर रेखा, है ना। ये है नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो कह रहा है कि बृहद वृत्त कहाँ पे बनेगा? तो हम देखते हैं, ये वृत्त है, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, और नीचे भी देख लेते हैं, ये अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा और ये अक्षांश रेखा। तो आप भली भांति बता सकते हैं कि सबसे बड़ा वृत्त कहाँ पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा वृत्त यहाँ पे बन रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा वृत्त का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा वृत्त बृहद वृत्त बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, यह स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर बी है यह घटता है, और ऑप्शन नंबर सी है बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पहले घटता है और फिर पुनः बढ़ता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो हम फिर से एक बार अर्थ को बनाते हैं। ध्रुव पे जाना है, नॉर्थ और ये साउथ, है ना। इक्वेटर मान लेते हैं बीच में हो गया। तो कह रहा है कि ध्रुव की तरफ जाएंगे, या तो हम साउथ की तरफ जाएं या तो नॉर्थ की तरफ जाएं। तो साउथ की तरफ जाके देखते हैं, ये एक अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, ऐसे बहुत सारे अक्षांश, मतलब टोटल कितना 90 ऊपर 90 नीचे, ऐसे 90 अक्षांश कुल टोटल अक्षांश रेखाएं होगी। टोटल अक्षांश रेखाएं होती हैं 90 ऊपर और 90 नीचे, मतलब टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। अगर अक्षांश बिंदु का दिया तो 181 होती है, नहीं 181 होती है। और यहाँ पे देखते हैं ये कह रहा है कि अक्षांश रेखा पर जाने पर व्यास की प्रकृति क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये बड़ा वृत्त है,
ये छोटा उससे छोटा हो गया, उससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया। मतलब ये देखा जा रहा है कि अक्षांश की ओर जाने पर वृत्त की प्रकृति छोटी होती जाती है। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह घटता जाता है, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री का अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी ऑप्शन नंबर ए में है आपको 11 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 111 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर सी में जो है 21 किलोमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है 121 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 111 किलोमीटर राइट आंसर होगा, है ना। पर 1 डिग्री अक्षांश मतलब अक्षांश जब बनाते हैं तो टोटल ऊपर 90 नीचे 90, तो एक दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, और दो अक्षांशों की दूरी गोरे कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 5वां, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है। ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर बी है कर्क रेखा, और ऑप्शन नंबर सी है मकर रेखा, और ऑप्शन नंबर डी है हिंज रेखा। क्या क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों? वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन और रात की अवधि मतलब बराबर होती है। तो आप लोग जानते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होती है। ये बराबर जो होती है भूमध्य रेखा पर होती है, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर रेखा पर। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? 1 डिग्री देशांतर दोस्तों पूछ रहे हैं यहाँ देशांतर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री आपको देशांतर रेखा है ना। तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पे होती है। सॉरी, ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है। देशांतर जो खींचा जाता है नॉर्थ टू साउथ खींचा जाता है। टोटल देशांतरों की संख्या 180 पूर्वी ओर और 180 पश्चिमी, मतलब टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती है। तो आप देख सकते हैं दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि ये और ये के बीच की दूरी अधिकतम है, अर्थात कहा जा सकता है कि विषुवत रेखा पर दो देशांतरों की दूरी सर्वाधिक अधिक होगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की वायु और विचलन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है तापमान, ऑप्शन नंबर बी है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, और ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, तथा ऑप्शन नंबर डी है दाब के कारण। तो आप लोग जानते हैं कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। ऐसा इसलिए होता है कि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है। तो मतलब एस के आकार की घूमती है। उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी की गति की दिशा जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम कब होता है? ऑप्शन नंबर ए शीत ऋतु में होता है, और ऑप्शन नंबर बी है वसंत ऋतु में होता है, और ऑप्शन नंबर सी है शरद ऋतु में, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ग्रीष्म ऋतु में। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि कोई भी गर्म हवा जब गर्म होती है, जितना अधिक गर्म होगा
तो वो ऊपर की ओर भागता है। तो मान के चलिए ये अर्थ है, इसके ऊपर हवाएं हैं, ये जब गर्म होगी, ये गर्म होगी तो ये कहाँ भागेगी? ऊपर की ओर भागेगी, ऊपर की ओर भागेगी, ऊपर की ओर भागेगी। और ये जो हवा यहाँ थी ये अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इधर। तो कह रहा है कि वायु दाब सबसे कम कब होती है? तो किस ऋतु में होगी? तो जब गर्मी पड़ेगा तो यही हवाएं भाग के ऊपर की ओर चल जाती है। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अगला है व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखीय निम्न दाब से, ऑप्शन नंबर बी है उपोष्ण उच्च दाब से, ऑप्शन नंबर सी है उच्च दाब से, और ऑप्शन नंबर डी है अधोध्रुवीय निम्न दाब से। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी की 7 पेटियाँ होती हैं, है ना। तो पहला है उष्णकटिबंधीय निम्न होता है ना, उष्णकटिबंधीय निम्न होता है, ऐसे जाती है। तो यहाँ पे डोल्डरम का क्षेत्र रहता है ना, बहुत अधिक निम्न दाब की होती है। और इसके ऊपर जो कि 30 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री के बीच में ये व्यापारिक पौने चलती है। तो व्यापारिक पौने किस में चलती है? पहले उष्णकटिबंधीय निम्न होता है, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब होता है। इसी में आपको व्यापारिक पौने देखने को मिलती है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वायुदाब पेटी को शांत कटिबंध या डोल्ड्रम कटिबंध भी कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन फिर से वहीं आ गया है ना, जो हम बता रहे थे। देखिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है, ये नॉर्थ, ये आपको साउथ पोल है ना। तो कह रहा है कि डोल्ड्रम क्षेत्र मतलब अति निम्न दाब क्षेत्र। तो ये जो इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर मतलब नॉर्थ, कितना डिग्री? 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ के क्षेत्र अति ही निम्न होता है, जिसे हम डोल्ड्रम के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।